हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत आसान चैप्टर है ये। अगेन अलजेब्रा पे बेस्ड है। और अगर आपको पॉलिनोमियल्स समझ में आ गया हो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि आप एक बार पॉलिनोमियल का भी रिवीजन कर लें और फिर यहाँ पर आए फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, first of all, what do you mean by linear equation? What do you mean by linear equation? ठीक है, तो एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पर आपका डिग्री जो है, जहाँ पर आपका जो डिग्री है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जो आपका डिग्री होना चाहिए वन, उस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में या फंक्शन में, उस एक्सप्रेशन में या फंक्शन में। इनफैक्ट फंक्शन के अंदर डिग्री होना चाहिए वन। इफ द हाईएस्ट पावर of a polynomial is 1, we call it लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे गाइस इसके? एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे लेट्स से x+3, ठीक है, और हो गया y+3, या हो गया 2y-7, या हो गया 3y+5 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स है, और इन सब में एक ही वेरिएबल है, और इन सब का डिग्री जो है, जो हाईएस्ट पावर है हर एक पॉलिनोमियल का, वो है वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x का पावर है वन, यहाँ पर x का पावर है वन, यहाँ y का पावर है वन, यहाँ भी y का पावर है वन, यहाँ भी y का पावर है वन। सो बेसिकली जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल का वो है वन। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? ये जितने भी आपने लीनियर इक्वेशंस देखे, ये सब क्या थे? एक वेरिएबल, ईदर x या फिर y। अब आप ध्यान दीजिए, मैं एक चीज़ को वापस दोहरा रहा हूँ जो मैंने पॉलिनोमियल्स के अंदर भी आपको बताया था। सो लेट मी डू इट अगेन। देर इज समथिंग वी कॉल एज एक्सप्रेशन, there is something we call as equation, and then there is something we call as a function। ठीक है, अब लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन? ये जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए, ये सारे लीनियर एक्सप्रेशन है, ये सारे लीनियर एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल 2y-7, 3y+5, ऑल दीज आर लीनियर एक्सप्रेशन। ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। अब लीनियर इक्वेशन का क्या एग्जाम्पल होगा? लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल ये होगा कि आपने जो अभी लीनियर एक्सप्रेशन लिखे हैं, आप उनको किसी से इक्वेट कर दो। जो भी आपने अभी लीनियर एक्सप्रेशन लिखे हैं, आप उनको किसी से इक्वेट कर दो, किसी भी कांस्टेंट टर्म से। फॉर एग्जाम्पल 2y-7 इक्वल टू 0, 3y+5 इक्वल टू 2। अब हम अगर हम देखें तो ये जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, अगर आपके पास वन वेरिएबल है और वन इक्वेशन है, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बारे में 2 मिनट बाद आऊँगा। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ लीनियर फंक्शन। अब आप सोचिए, आपके जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आप इक्वेट करेंगे किसी और वेरिएबल के साथ, तो उसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3y+5 इक्वल टू एक्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर x का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? y के ऊपर। यहाँ पर x का वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है? y के ऊपर। तो ये हो गया अंतर, ये हो गया डिफरेंस लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर फंक्शन में, एंड लीनियर फंक्शन के अंदर। ठीक है, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव n variables in an equation, and if you have n equations also, then you can find solutions to those linear equations। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से अगर आपके पास में एक इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है,
और लीनियर इक्वेशन में आपके पास में एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो ये जो आप लीनियर इक्वेशन यहाँ लिखोगे 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, कितने वेरिएबल है? एक। और कितने इक्वेशन है? एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, आपको मिलेगा 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 7। अब आप 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सो दिस बिकम्स y इक्वल टू 7/2, y इक्वल टू 7/2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन था इसका सोल्यूशन, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? y इक्वल टू 7/2, y इक्वल टू 7/2। तो ये आ गया आपका इसका सोल्यूशन, ये आ गया इसका सोल्यूशन। अब लेट्स से आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है, लेट मी राइट लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा गाइस? इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल 2y माइनस 7x इक्वल टू 4, 2y माइनस 7x इक्वल टू 4। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ पर है दो वेरिएबल। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये होगा 2y इक्वल टू 4 प्लस 7x, 2y इक्वल टू 4 प्लस 7x, and y will be equal to 4 plus 7x divided by 2, y equal to 4 plus 7x by 2। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, दिस विल बिकम y equal to 4/2 plus 7/2 times x, y equal to 4/2 plus 7/2 times x। so y will be equal to 2 plus 7/2x, 2 plus 7/2x। अब आप मुझे बताइए ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है या फंक्शन है? ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है या फंक्शन है? सो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन। ये है फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ में इक्वेट किया है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड में भी पॉलिनोमियल है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन। या फिर आप इसको बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप इसको बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो आप इसके हज़ारों सोल्यूशन निकाल सकते हो। इस पर्टिकुलर फंक्शन के इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है और आपके पास एक ही इक्वेशन है तो आप हज़ारों सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में दो वेरिएबल है और दो इक्वेशंस है, अगर आपके पास में दो वेरिएबल और दो इक्वेशन है तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2y प्लस 7x इक्वल टू 3 एंड 3y माइनस 8x इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास दो वेरिएबल्स है, और आपके पास दो इक्वेशंस भी है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो होंगे यूनिक। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, नो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आपके पास में ये वाला केस है जहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल और एक इक्वेशन है, टू वेरिएबल एंड वन इक्वेशन, तो यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन का मतलब भी वही है, ये जो लिखा है वो यही लिखा है कि अभी लेट्स से आपके पास में एक इक्वेशन है जिसमें थ्री वेरिएबल्स है, और आपके पास एक ही इक्वेशन है या फिर दो ही इक्वेशन है, मतलब तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन है, तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तीनों वेरिएबल का यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में उस इक्वेशन में तीन वेरिएबल है और तीन से कम इक्वेशन है तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको कंक्लूड करता हूँ। इफ़ यू हैव let's say n equation, you have n equations, let's say if you have n variables, आपके पास ऐसा इक्वेशन है जिसमें n वेरिएबल है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 so on and on, ऐसे n, there are n variables, and
you have, let's say you have n equations, you have n equations. अगर आपके पास में n इक्वेशन है तो क्या होगा, you will get unique solution, you will get unique solution, ठीक है. एंड इफ यू हैव लेस देन n, लेट्स से इफ यू हैव लेस देन n इक्वेशन, मतलब आपके पास में लेट्स से 3 वेरिएबल है और आपके पास में 2 ही इक्वेशन है या एक ही इक्वेशन है, तो यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, you will get infinite solutions. So this is it guys. इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी चैप्टर है ये. अगर आपको ये एक छोटी सी बात याद रहती है तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो. वैसे टफ नहीं है ये, थोड़ा सा और डिटेल में हम ग्रेड 10 के अंदर या ग्रेड 9 के एंडिंग में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन ग्रेड 10 के अंदर तो हम लोग समझेंगे ही समझेंगे. सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिए. ये आपको इस क्लास में तो यूज़फुल है ही, ये आने वाले क्लासेस के अंदर भी आपको यूज़फुल होगा. इसके अलावा भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है. तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आया हो. व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? आपके पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है. फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y = 5, या आप बोल सकते हो 3x + 5y - 7 = 0. ये है आपके लीनियर इक्वेशन. लीनियर क्यों है ये? क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री 1 है. जो आपका हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, जो आपका डिग्री है वो है 1, इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको याद रखिए, इसका हम ग्रेड 10, 11, 12 में बहुत यूज़ करेंगे. एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एवरी लीनियर इक्वेशन in two variables demonstrates a straight line, ठीक है. आप हमेशा याद रखिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखे जैसे कि वो, इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद में हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन. ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि इसको प्रूव करके दिखाए तो आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए डेस्मॉस, वहाँ से आप जाइए ग्राफिंग कैलकुलेटर में और वहाँ से आप इसको प्लॉट कर सकते हो, इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू डू दैट, सो लेट मी हेल्प यू. मैं जाऊँगा डेस्मॉस में, लेट्स गो टू डेस्मॉस, ओके. एंड आई कांट ओपन दिस ऑन माई लैपटॉप राइट नाउ, क्योंकि मेरा वाईफाई बंद था. दिस द सेकेंड गाइस, यस, लेट्स ट्राई. आप जाइए डेस्मॉस में, पहला ही ऑप्शन है डेस्मॉस ब्यूटीफुल फ्री मैथ्स. यहाँ से आप जाइए ग्राफिंग कैलकुलेटर में, यहाँ से आप जाइए ग्राफिंग कैलकुलेटर के अंदर. नाउ लेट्स से आई विल टाइप 3x + 5y = 7, तो देखिए आपको मिल गया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन, आप उस लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल्स के अंदर है या इवन 1 वेरिएबल के अंदर है, कोई भी लीनियर इक्वेशन को आप ड्रॉ कर सकते हो एंड इट ऑलवेज लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो आई होप इट हेल्प्ड एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो. तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं फिनिश. अगर आपको और कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इट इन कमेंट. डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. थैंक यू.